अंबानी के इस नए ब्रांड ने उड़ा दी है पेप्सी और कोका कोला की नींदें। क्या इन गर्मियों में छूटेगा पेप्सी और कोका कोला का पसीना? अब गर्मी के मौसम में पेप्सी और कोका कोला की बोतल तो हर 5 में से एक शख्स के हाथों में नजर आ ही जाती है। चिलचिलाती धूप और चिपचिपी गर्मी में पेप्सी या कोक का एक घूंट भी है, ऐसा लगता है जैसे जन्नत पाली हो। टीवी में इनके एड्स भी तो कुछ ऐसे ही दिखाते हैं ना। लेकिन सोचिए क्या हो अगर कोई आपसे ये कहे कि पेप्सी और कोका कोला अब भारत में अपनी उल्टी गिनती गिन रहे हैं, क्योंकि उन्हें टक्कर देने आ रहा है एक ऐसा स्पेशल इंडियन ब्रांड जिसने कई दशक पहले भी भारत के मार्केट में राज किया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कैंपा कोला की। दरअसल कैंपा कोला को अब मुकेश अंबानी की कंपनी ने 22 करोड़ रुपए में खरीद लिया है और अब ये इसे देश भर में लॉन्च करने की तैयारी भी कर रहे हैं। और इसी तैयारी के तहत अब अंबानी श्रीलंकाई क्रिकेटर मुरलीधरन की फिरकी से कोका कोला और पेप्सी को क्लीन बोल्ड करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ नाम आ रहा है मुरलीधरन का। लेकिन आखिर क्यों अंबानी के इस कैंपा कोला की कहानी में हुई है मुरलीधरन की एंट्री, ये तो इस वीडियो को पूरा देखने पर ही मालूम पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री FMCG सेक्टर में तेजी से अपना विस्तार कर रही है। कंपनी ने पिछले साल ही कैंपा ब्रांड खरीदा था और अब इसे देश भर में लॉन्च करने की तैयारी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। वहां डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक मजबूत नेटवर्क भी तैयार हो चुका है। वहीं कैंपा कोला को और बड़ा करने के लिए मुकेश अंबानी बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। इस बार उन्होंने श्रीलंका की सिलोन बेवरेजेस इंटरनेशनल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिलोन बेवरेज इंटरनेशनल दुनिया के दिग्गज स्पिनर और पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेट प्लेयर मुथैया मुरलीधरन की ही है। इस डील से कैंपा कोला के एक्सपेंशन में हेल्प मिलेगी। कैंपा कोला के मार्केट का विस्तार होगा। जाहिर है कि इससे कोका कोला और पेप्सी की टेंशन तो बढ़ेगी ही, क्योंकि रिलायंस के जरिए कैंपा कोला की एंट्री ने पहले ही इनकी सांसें अटका दी थी भारत में। उसके बाद रिलायंस के प्राइस वॉर ने इन कोल्ड ड्रिंक्स कंपनियों की टेंशन बढ़ा रखी थी। और लीजिए, अब तो इनके एक्सपेंशन की भी खबर आने लगी। इन सब बातों को देखते हुए ये तो क्लियर है कि अंबानी ने पूरी तैयारी के साथ इस सेक्टर में कदम रखा है। लेकिन अब मुकेश अंबानी की कैंपा कोला और मुरलीधरन की सिलोन बेवरेज इंटरनेशनल के बीच हुई डील को आखिर इतनी सुर्खियां क्यों मिल रही हैं? अंबानी की दूसरी डील की ही तरह इसे भी महज एक डील के तौर पर क्यों नहीं देखा जा रहा? तो आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल ने सिलोन बेवरेज इंटरनेशनल से कैंपा कोला के लिए कैन की को पैकिंग के लिए डील की है। इसके अलावा दोनों कंपनियों के बीच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने को लेकर भी सहमति बनी है। यहाँ सिलोन बेवरेज इंटरनेशनल के कुछ ब्रांडों के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को मिलने की भी उम्मीद है। वहीं ये अपने आप में खास बात है, श्रीलंका की सबसे बड़ी बेवरेज कैन और फिलिंग कंपनियां कैंपा कोला के लिए पैकिंग करेंगी। जी हाँ, ये डील खास इसलिए है क्योंकि श्रीलंका की सिलोन बेवरेज के प्लांट बड़ी बेवरेज कैन और फिलिंग कंपनियों में से एक है। इसकी कैपेसिटी 300 मिलियन बेवरेज कैन फिलिंग की है। इसलिए बेवरेज दुनिया भर में बेवरेज कंपनियों को कैन्स की सप्लाई करती है। कंपनी का प्रति घंटा प्रोडक्शन 48,000 से अधिक कैन का है। इस डील से रिलायंस रिटेल वेंचर्स को बड़ा फायदा देने वाला है। इस कंपनी की मदद से कैंपा कोला अपनी पहुंच तेजी से स्मॉल और मिड साइज के डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाना चाहती है। कंपनी के सामने कोका कोला और पेप्सिको जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, वैसे खिलाड़ी जिनका इस मार्केट में सालों से दबदबा है। वैसे इन कंपनियों के सामने टिके रहने के लिए कैंपा कोला को अपने नेटवर्क का विस्तार और सप्लाई में तेजी तो लानी ही होगी। इसलिए कहा यह जा रहा है कि रिलायंस इस डील से बड़ी बेवरेज कंपनियों को टक्कर देगा। वहीं आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सिलोन बेवरेज जैसी बड़ी फिलिंग कंपनी के साथ कैंपा कोला की डील को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पहले जब कैंपा कोला बर्बाद हुई थी तो इसके पीछे एक बड़ी वजह यही थी कि कैंपा कोला के पास बॉटलिंग प्लांट नहीं थे। करीब ज्यादातर बॉटलिंग प्लांट्स कोका कोला ने उस वक्त खरीद लिए थे, जिसकी वजह से कैंपा कोला को उस वक्त मार्केट के अंदर बॉटल पैक करने वाले नहीं मिल रहे थे और फिर ये कंपनी बंद हो गई थी। जी हाँ, अगर आपको कैंपा कोला के इतिहास के बारे में नहीं मालूम तो चलिए वो भी जान लेते हैं। अगर आपकी उम्र 50 के पार है तो शायद आपने सलमान की ये पहली एड जरूर देखी होगी। एक्टर सल्लू मियां, जो कि टीवी पर इन दिनों थम्स अप के एड में नजर आते हैं ना, उन्होंने फिल्मों से भी पहले यानी सबसे पहले कैंपा कोला का ही ऐड किया था और टीवी पर पहली बार नजर आए थे। दरअसल कैंपा कोला को प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने देश में साल 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद लॉन्च किया था। हुआ कुछ यूं था कि इमरजेंसी के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जनता पार्टी जीती
तो उसमें उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस बने। उन्होंने कोका कोला का भारत में उस वक्त प्रोडक्शन बंद करवा दिया था। बता दें कि आज ही की तरह उस वक्त भी कोका कोला देश में भी नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक थी और उस समय प्योर ड्रिंक्स नाम की कंपनी के जिम्मे कोका कोला के डिस्ट्रीब्यूशन का काम था और तब तक पेप्सी की भारत में एंट्री नहीं हुई थी। अब क्योंकि जनता पार्टी सरकार के फैसले के बाद विदेशी कंपनी कोका कोला को भारत छोड़कर जाना पड़ा, तो इसका फायदा प्योर ड्रिंक्स कंपनी ने उठा लिया था उस वक्त। अब क्योंकि प्योर ड्रिंक्स के पास कोका कोला का सारा मार्केट भी हाथ ही में था, तो उन्होंने मौके पर चौका मारते हुए तुरंत कैंपा कोला को लॉन्च कर दिया और देखते ही देखते कैंपा कोला पूरे भारत का नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक बन गया। लेकिन कैंपा कोला की बादशाहत को नजर तब लगी जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद कोका कोला की भारत में साल 1991 के बाद फिर से एंट्री हो गई। कोका कोला की एंट्री ने कैंपा कोला के लिए कहीं भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जैसे कि हमने आपको बताया कि कैंपा कोला की बॉटलिंग के लिए उसे कहीं भी कोई पार्टनर नहीं मिला, क्योंकि सब पर कोका कोला ने कब्जा कर लिया था। मार्केट में पेप्सी की भी उस वक्त एक एंट्री हो चुकी थी, जिससे कोका कोला ने खरीद लिया, जिससे पेप्सी कंपनी तो डूबने से बच गई, लेकिन कैंपा कोला की कंपनी प्योर ड्रिंक्स ने घुटने टेक दिए। लेकिन यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि प्योर ड्रिंक्स ही कोका कोला को साल 1949 में भारत में लेकर आई थी। वैसे अभी का सिनारियो कुछ ऐसा है कि साल 2022 में रिलायंस रिटेल ने प्योर ड्रिंक्स ग्रुप से कैंपा कोला को 22 करोड़ में खरीद लिया है और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अब इसके कई फ्लेवर वाले सॉफ्ट ड्रिंक को लॉन्च करने की तैयारी में है। अभी तक सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में पेप्सी और कोक का तगड़ा कब्जा है। कोका कोला का 51% बाजार पर और पेप्सिको का 34% बाजार पर कब्जा है, इसलिए अंबानी भी बड़ी प्लानिंग के साथ मार्केट में उतरना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंबानी की कंपनी ने मुरलीधरन की कंपनी और साउथ इंडिया की कुछ कंपनियों के साथ जो डील की है, उस डील के बाद रिलायंस को अपने डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस डील से कैंपा कोला को तेजी से छोटे और मिड साइज के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचाने में मदद जरूर मिलेगी। कैंपा कोला का दायरा बढ़ेगा। वहीं कैंपा कोला को लेकर अब अंबानी ने जो प्लान बनाया ना, उसे लेकर तो कहा यही जा रहा है कि कैंपा कोला तो बहाना है। मुकेश अंबानी की चाहत 74,000 करोड़ के मार्केट पर छाना है। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा, क्या लगता है आपको? क्या कैंपा कोला कोका कोला और पेप्सी को पछाड़ पाएगा? क्या वो मार्केट पर कैप्चर कर पाएगा भारत के? ये तो केवल वक्त ही बता सकता है। तो जितना हो सके इस खबर को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, उन सारे लोगों के साथ जो कि कोल्ड ड्रिंक लवर्स हैं। जल्द मिलते हैं आपके साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।